अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें एक लड़का होता है, ठीक है, इसका नाम अरमान होता है। एक किस तरह की बेहतरीन नेकी कर जाता है जो यकीन करे आजकल के बच्चों और स्पेशली नौजवानों में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कहानी क्या है इसको हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जितने भी इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे इंशाल्लाह उनको भी पढ़ेंगे और जितने भी ग्रामर होगा उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें मौजूद चीज़ों को किस तरह ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू उर्दू या हिंदी, ठीक है, इंशाल्लाह उनको भी पढ़ेंगे। डिफरेंस बहुत ही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, जब भी हम क्लास में मौजूद होते तो अक्सर हम पूछते थे अपने टीचर से कि सर हमें उर्दू किस तरह सीखना है, तो कहते किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो हम उस टाइम कहते थे कि इसके पढ़ने से जो हम तो पढ़ेंगे लेकिन उसमें मौजूद वोकैबुलरी समझ में नहीं आएंगे। उसने कहा तुम आहिस्ता आहिस्ता तुम पढ़ते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हारे जहन में आएंगे। थोड़ा बहुत रिसर्च करो, आहिस्ता आहिस्ता। यकीन करें आजकल उर्दू भी बोल रहे हैं और इसी एरिया के साथ इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो मैं यही फार्मूले के तहत इस तरह के वीडियोस बनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी जो सबक का नाम है वो है कि एम्पैथी मेक्स अस ह्यूमन, यानी कि हमदर्दी हमें इंसान बना देती है। एम्पैथी किसको कहते हैं? हमदर्दी को कहते हैं, ठीक है, नेकी को कहते हैं, ठीक है। मेक्स बनाता है। डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो एस लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एस लिखा हुआ। बेसिकली ये एस इंडिकेट करता है कि ये जो टाइटल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि ये जो वर्ब है मेक मतलब बनाना, ठीक है, ये वर्ब के साथ जो है ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अस मतलब हमें, ये बेसिकली एक प्रोनाउन है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वी, ठीक है, ह्यूमन इंसान को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस, अपनी स्टोरी की जानब जाते हैं। अरमान यानी कि अरमान वाज अ चीयरफुल बॉय। अरमान जो है एक खुश मिजाज लड़का था, ठीक है। वाज मीन था, ठीक है, आ मीन एक, चीयरफुल मतलब खुश मिजाज, ठीक है। बॉय एक लड़का था, ठीक है। लिविंग रह रहा था कहाँ पे? इन कराची, कराची में। कराची एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कराची में रह रहा था। इन जो है एक प्रपोजिशन है इसका मैंने में। अच्छा, ई लव्ड वो पसंद करता था या मोहब्बत करता था या पसंद करता था। यहाँ पे बेसिकली लव में मोहब्बत करना या पसंद करना, ठीक है। वो पसंद करता था क्या चीज़? प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट खेलना। प्ले मीन खेलना, क्रिकेट यानी कि क्रिकेट खेलना। किन के साथ? विद इज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स कहते हैं दोस्त, ठीक है, एक कॉमन नाउन। अपने दोस्तों के साथ वो खेलना पसंद करता था। कब? आफ्टर स्कूल, यानी कि स्कूल के बाद, ठीक है। आफ्टर मीन के बाद, स्कूल मतलब स्कूल, ठीक है। अच्छा, आगे फिर जाते हैं, लिखा कि वन डे यानी कि एक दिन, अ न्यू बॉय एक नया लड़का, अ न्यू बॉय एक नया लड़का जिसका नाम क्या होता? बिलाल था, ठीक है। ज्वाइंड देयर क्लास, उसकी क्लास में शामिल हुआ। ज्वाइन मीन शामिल होना, देयर मीन उनकी क्लास यानी कि क्लास में शामिल हुआ, ठीक है। बिलाल वॉज इन अ व्हील चेयर, जो बिलाल था वो व्हील चेयर में था, ठीक है। जैसे आप इस पिक्स में देख रहे हो, व्हील चेयर उस चेयर को कहते हैं जिसको पहिए होते हैं। बेसिकली डिसेबल लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, माजूर लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिलाल वाज इन व्हील चेयर, बिलाल व्हील चेयर में था ड्यू टू अ चाइल्डहुड एक्सीडेंट, एक बचपन की हादसा की वजह से। ड्यू टू, यहाँ पे आप देख रहे हो ड्यूटी का मतलब है की वजह से। आई मीन एक, चाइल्ड और यानी कि बचपन, एक्सीडेंट यानी कि हादसा, यानी कि एक बचपन के हादसे की वजह से वो एक व्हील चेयर में थी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि ड्यूरिंग रिसेसेस यानी कि वक्फे के दौरान, यानी कि जब आधी छुट्टी होती है, ड्यूरिंग मीन के दौरान, रिसेसेस में वक्फे यानी कि वक्फे के दौरान स्कूल में, ठीक है। अरमान्स फ्रेंड यानी कि अरमान के दोस्त, ए एपोस्ट्रोफी प्लस एस, इसका मैंने कहा की, ठीक है। अरमान्स फ्रेंड्स यानी कि अरमान के दोस्त, ठीक है। इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करते थे। इग्नोर मीन नज़रअंदाज करना, किसको? बिलाल को। अभी बिलाल कौन था? वही माजूर लड़का, ठीक है। अरमान के जो दोस्त थे उस बिलाल को, उस माजूर बच्चे को इग्नोर करते थे, उसको नज़रअंदाज करते थे। एंड और डिंट इनवाइट हिम, और उसे नहीं बुलाते थे। डिंट इनवाइट, इनवाइट में बुलाना या मदू करना, ठीक है। उसको नहीं बुलाते थे कहाँ पे? टू प्ले यानी कि खेलने के लिए। प्ले मीन खेलना, ठीक है। अच्छा, सम इवन विस्पर्ड,
कुछ जो है, कुछ यानी बच्चे, सम मीन कुछ, इवन अत्ता के विस्पर्ड यानी कि सरगोशी करते थे, आहिस्ता आहिस्ता बोल होते थे बिलाल के बारे में, ठीक है। बिलाल ये सब कुछ देख रहा था कि ना मुझे क्रिकेट के लिए बोल रहे हैं, ना मुझे या मेरे जो पीछे पीठ पीछे वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसको तकलीफ दे रहा था। विस्पर मीन आहिस्ता आहिस्ता से बात करना, सरगोशी करना। एंड और लाफ्ट, और क्या करते थे, हंसते थे। लाफ यानी कि हंसते थे। बिहाइंड इज बैक यानी कि उसके पीछे, ठीक है। बिहाइंड मीन के पीछे, इज मीन उसके बैक मीन पीछे, यानी कि उसके पीठ पीछे बात करते थे, हंसते थे, वो सरगोशी करते थे। तो इससे क्या हुआ कि अरमान जो था फेल्ट यानी कि महसूस की अनकंफर्टेबल, यानी कि इससे बेहरामदा हुआ, यानी कि उसको अच्छा, अरमान को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। इससे वो पुरसुकून महसूस नहीं करता था। कौन? अरमान। उसको अच्छा नहीं लगता था कि यार ये किस तरह की चीज़ें इन लोगों ने बिलाल के बारे में, उस माजूर बच्चे के बारे में स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि दैट आफ्टरनून यानी कि उस दोपहर को ईसा बिलाल, उसने बिलाल को देखा, यानी कि अरमान ने बिलाल को देखा, उस माजूर बच्चे को देखा। सा मतलब देखा, ठीक है। सिटिंग अलोन, अकेला बैठा हुआ था। सिटिंग मतलब बैठा हुआ था, अलोन मीन अकेला। अरमान वॉकड अप टू हिम, अरमान उसके पास चला गया। वॉक अप मतलब पास चला जाना, कहीं चला जाना, ठीक है। टू हिम यानी कि उसके पास चला गया। एंड सेड, और कहा, अभी बिलाल से कह रहा है, क्या कह रहा है अरमान, कि है ए बिलाल, ए बिलाल, डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट पसंद है? डू यू लाइक, लाइक में पसंद करना, क्रिकेट, क्या तुमको क्रिकेट पसंद है? ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको क्रिकेट पसंद है? बिलाल फेस यानी कि बिलाल का चेहरा, बिलाल्स, इसका मतलब काके की, बिलाल फेस यानी कि बिलाल का चेहरा लिट अप, रोशन हो गया। लिट अप मीन रोशन हो गया। और क्या कहा कि यस, बट लेकिन, आई कांट प्ले लाइक अदर्स, लेकिन मैं दूसरों की तरह नहीं खेल सकता। आई कांट प्ले, मैं नहीं खेल सकता, लाइक मीन की तरह, अदर्स मीन दूसरे, यानी कि दूसरों की तरह मैं नहीं खेल सकता। ई सैड, उसने कहा। तो अरमान स्माइल्ड यानी कि अरमान ने इस बात पर मुस्कुराया। स्माइल मीन मुस्कुराया। और क्या कहा? ऊ सेज, कौन कहता है? यू कांट, आप नहीं खेल सकते हैं। ऊ सेज मतलब कौन कहता है, यू कांट यानी कि नहीं खेल सकते। यू कैन बी आवर स्कोरर और अंपायर, आप हमारे स्कोरर हो सकते हैं या हमारे अंपायर हो सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, ठीक है, अगला दिन। अरमान अरमान कन्विंस्ड यानी कि अरमान ने मनाया या कायल किया, ठीक है। कन्विंस मतलब मनाना या कायल करना बेसिकली, ठीक है। इस फ्रेंड्स अपने दोस्तों को किस लिए? टू इंक्लूड, शामिल करें। इंक्लूड मतलब शामिल करना। बिलाल को यानी कि बिलाल को क्रिकेट में शामिल करो, जो माजूर बच्चा था, ठीक है। दे गेव एम, उन्होंने उसे दिया, किसको? बिलाल को, अ बैट, एक बैट दिया, ठीक है। एंड और एडजस्टेड, और तरतीब दिया, ठीक है। और तरतीब दिया द गेम, गेम को, ठीक है। गेम रूल्स यानी कि गेम के उसूलों को, रूल्स कहते हैं उसूल को। सो था कि ई कुड विट, ताकि वो मार सकें, ठीक है। कुड इट मतलब मार सकें, द बाल यानी बाल को, फ्राम इज व्हील चेयर, अपने व्हील चेयर से। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि सून यानी कि बहुत जल्द, बिलाल बिकेम, बिलाल बना, बिकेम मतलब बना, मतलब एक फेवरेट यानी कि पसंदीदा बन गया, एमंग दैम उनके दरमियान, यानी कि उनके बीच जो है बिलाल सबका फेवरेट बन गया, ठीक है। शेयरिंग खुशी मचाती हुई, ठीक है, या खुश होती हुई। एंड और हेल्पिंग विद द गेम यानी कि मदद कर रहा था, यानी कि ज़बरदस्त वो गेम में इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। और वो क्या कर रहा था, यानी कि इस चीज़ों में, इस क्रिकेट में, वो इस गेम में वो खुश हो रहा था, दूसरों को मदद कर रहा था, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज सैड, उनमें से एक लड़के ने कहा। वन ऑफ द मतलब उनमें से एक, बॉयज़ यानी कि लड़कों में से एक ने कहा, सैड वन कहा, क्या कहा कि आई नेवर न्यू, मैं कभी नहीं जानता था, ठीक है। क्या नहीं जानता था? कि बिलाल वाज सो कूल, बिलाल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं कभी भी नहीं जानता था कि बिलाल जो है इतनी कूल है, इतनी ज़बरदस्त है, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि अरमान रिप्लाइड यानी कि अरमान ने इसके जवाब में जवाब दिया। रिप्लाइड मीन जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि बीइंग डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ होना, डजेंट मीन मतलब ये नहीं है कि बीइंग लेस यानी कि कम होना, यानी कि थोड़ा मुख्तलिफ होना किसी से, इसका ये मतलब ये नहीं कि वो किसी से कमतर है, ठीक है।
एवरीवन हर एक, डिज़र्व मुस्तहिक होता है, रिस्पेक्ट यानी कि इज़्ज़त की, यानी कि हर बंदा जो है इज़्ज़त और एहतराम का मुस्तहिक रखता है, मुस्तहिक होता है, रिस्पेक्ट मीन इज़्ज़त, ठीक है। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से बिलाल वॉज नो लॉन्गर एन आउटसाइडर, बिलाल जो था वो मज़ीद क्या था, एक बाहर वाला नहीं था, ठीक है। आउटसाइडर मीन बाहर वाला, नो लॉन्गर मीन मज़ीद। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम, वो टीम का हिस्सा था, पार्ट मीन हिस्सा, ऑफ द टीम यानी कि टीम का हिस्सा था। एंड और द बॉयज़ लर्न, और बच्चों ने सीखा एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक अहम लेसन, एक अहम सबक सीखा। वो क्या था कि ट्रीट एवरी वन विद काइंडनेस, के हर एक के साथ शफकत से पेश आओ, मेहरबानी के साथ पेश आओ, ठीक है। नो मैटर देयर एबिलिटी, यानी कि कोई मसला नहीं कि उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, ठीक है। और डिफरेंस इस सबक से हमें क्या मिलता है, हमें इस लेसन से क्या मिलता है कि रिस्पेक्ट यानी कि इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट एहतराम, काइंडनेस यानी कि इज़्ज़त, आप ये कह सकते हो कि मेहरबानी, हमदर्दी, एंड इंकल्जन मेक सोसाइटी बेटर फॉर एवरीवन, और किसी चीज़ को शामिल करना इस सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा है। डिफरेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।